Good morning students, welcome back to online classes of BBVN. In previous class we have studied about the sex determination in various organism. ग्रासहोपर का बारे में पढ़ा था ना, एक्सो टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन भी अपन ने पढ़ा था ग्रासहोपर में, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट सेक्स डिटर्मिनेशन जो है टाइप वो है बेटा XO एंड XY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, XO और XY, ठीक है। यहाँ पर देखिए बेटा, उसमें अपन ने पढ़ा था फीमेल, है ना, हेट्रोगैमेटी, होमोगैमेटी। यहाँ पर देखिए बेटा जो मेल है ना, उसमें XO और मेल में ही दूसरे जो मेल हैं उनमें XY टाइप के क्रोमोसोम्स हैं या डिटर्मिनेशन कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों में जो है वो मेल हेट्रोगैमेटी है, क्योंकि अगर फीमेल होता तो यहाँ पर XX क्रोमोसोम होता, यहाँ पर XX क्रोमोसोम होता, लेकिन ये दोनों कंडीशन ही नहीं है। मीन्स कि ये वाला जो सेक्स डिटर्मिनेशन का जो टाइप है वो बेटा मेल हेटेरोगैमेटी को शो करता है ना। यहाँ पर भी X क्रोमोसोम है मेल, यहाँ पर भी XY क्रोमोसोम है मेल, तो दोनों अलग अलग क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। तो हेटेरोगैमेटी हो गई, और कौन से हैं ये मेल, तो ये मेल हेटेरोगैमेटी को शो करते हैं, ठीक है। एक में क्या होता है, यहाँ पर XO जो होगा, है ना, यहाँ पर क्या होगा, क्रोमोसोम्स तो बनेंगे या जो मेल बनेगा वो विथ X और विदाउट X, है ना, बन जाएगा। फिर XY की बात करते हैं तो XY जो है एक बार X क्रोमोसोम बनेगा, एक बनेगा Y क्रोमोसोम। तो फीमेल जो है यहाँ पर शो नहीं हो रही है, और जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो कौन करेगा, X क्रोमोसोम या जो मेल गैमीट है वही क्रोमोसोम को या सेक्स को डिसाइड करता है, ठीक है। सेकंड है बेटा ZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, ZW, है ना। तो फीमेल जो है उनमें क्रोमोसोम जो है वो प्रेजेंट होते हैं ZW, एक Z होता है क्रोमोसोम, एक होता है W, ठीक है। और जो मेल है ये फीमेल है, और जो मेल होता है उसमें दो जो है एक पेयर है वो Z क्रोमोसोम का रहता है, ठीक है। ये मेल है और ये फीमेल है। तो यहाँ पर देखिए बेटा फीमेल हेट्रोगैमेटी आ गई, मेल तो क्या है, सेम है क्रोमोसोम्स, है ना। अपोजिट कंडीशन हो गई, ठीक है, XX से अपोजिट कंडीशन हो गई कि जो फीमेल है वो हेट्रोगैमेटी को शो कर रही है, ठीक है। ZW एक तो है Z क्रोमोसोम, एक है W क्रोमोसोम के पेयर में से, ठीक है। और जो मेल है उनमें कॉमन है या एक पेयर कह सकते हैं अपन ZZ। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, ओवा जो होता है ना, या फीमेल जो होती है वो सेक्स को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है ना। फीमेल या ओवा जो होंगे वही सेक्स को डिटरमाइन करेंगे, क्योंकि मेल क्या है, स्पर्म जो है वो सेम है ना, होमोगैमेटी दिखा रहे हैं, तो ये सेक्स को डिटरमाइन नहीं करेंगे। सेक्स को डिटरमाइन कौन करेगा, ओवा या ओवम करेगा या फीमेल करेंगे। ऐसा जो सेक्स डिटरमिनेशन का टाइप है वो कुछ बर्ड्स हैं उनमें, फॉल्स और जो फिशेस होती हैं उनमें ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा ZO टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। ये जो है कुछ बटरफ्लाइज है, मोथ्स होते हैं, उनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, जब फीमेल जो होती है उसमें एक Z क्रोमोसोम जो है वो, या W क्रोमोसोम कह सकते हैं, वो एब्सेंट होता है फीमेल में, और जो मेल होते हैं उनमें दो या एक पेयर कह सकते हैं Z क्रोमोसोम का प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेक्स को डिटरमाइन कौन कर रहा है, ठीक है, यही कर रहा है Z, क्योंकि एक क्या है, ये भी क्या है बेटा, फीमेल हेट्रोगैमेटी आ गई है, ये क्या आ गई, फीमेल हेट्रोगैमेटी, और यही जो है वो सेक्स को डिटरमाइन करेगा ZW में भी, ZO में भी, ठीक है। इसके बाद जो है वो है सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन बींग्स अपन ने 10th क्लास में भी बहुत अच्छे से पढ़ा था, है ना। 10th क्लास में अपन ने पढ़ा था ह्यूमन बींग जो है वो सेक्स को डिटरमाइन कैसे करते हैं, ठीक है। तो 22 पेयर्स ऑटोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, टोटल कितने होते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो 22
तो एग्जैक्टली कॉमन होते हैं इन मेल और फीमेल दोनों में, है ना। 22 पेयर जो है क्रोमोसोम्स वो कॉमन होते हैं, एग्जैक्टली सेम होते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है। दीज आर नोन एज 22 पेयर्स ऑटोसोम्स, इन्हें अपन कहते हैं ऑटोसोम्स, ठीक है। एक पेयर बच गया, वो होते हैं बेटा सेक्स क्रोमोसोम, जो सेक्स को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। वो होते हैं बेटा XX जो होते हैं वो फीमेल को डिटरमाइन करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं फीमेल को, ठीक है। फिर XY होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं मेल को, ठीक है। जब भी स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस जब भी होता है तो 50% ऑफ क्रोमोसोम्स, 50% ऑफ स्पर्म्स हैविंग X क्रोमोसोम्स, अगर बात कर रहे हैं XY की मेल्स की, तो 50% ऑफ X क्रोमोसोम या स्पर्म हैविंग X क्रोमोसोम और 50% हैविंग Y क्रोमोसोम, ठीक है। 50% तो क्या होंगे X क्रोमोसोम होंगे और 50% जो स्पर्म्स की अपन बात कर रहे हैं, सारे टोटल जो स्पर्म्स होते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में, तो 50% जो होते हैं वो X क्रोमोसोम होते हैं और 50% जो स्पर्म होते हैं वो Y क्रोमोसोम को कैरी करते हैं। लेकिन जब फीमेल की बात आती है तो फीमेल जो होती है वो खाली एक X क्रोमोसोम ही होती है और जो ओवा बनाते हैं वो सारे ओवा जो होते हैं वो X क्रोमोसोम को ही कैरी करते हैं, क्योंकि ये पेयर जो होता है कॉमन होता है, XX दोनों X क्रोमोसोम होते हैं, तो सारे जो ओवा होते हैं वो X क्रोमोसोम को ही कैरी करते हैं, ठीक है। अपन बात करते हैं क्रॉस की, बहुत अच्छे से करवाया हुआ है कि 50% होती है जो भी, है ना। तो X क्रोमोसोम जो है स्पर्म के, X क्रोमोसोम से अगर कोई भी स्पर्म है उसका X क्रोमोसोम अगर फर्टिलाइज कर रहा है ओवा के X क्रोमोसोम को तो XX, ठीक है। फिर ये X जो है Y को फर्टिलाइज कर रहा है तो XY, फिर ये X क्रोमोसोम जो है इस X क्रोमोसोम को करेगा फर्टिलाइज तो XX, देन ये करेगा Y को तो ये XY। मतलब 50% जो है फीमेल्स और 50% क्या बनेंगे, मेल्स बनते हैं, है ना। तो जब भी स्पर्मेटोजेनेसिस या डेवलपमेंट कह सकते हैं तो 50% ऑफ हैविंग मेल और 50% हैविंग फीमेल, ठीक है। 50 ईच इन एज प्रेगनेंसी, जो भी प्रेगनेंसीज होती हैं तो 50% तो मेल बनेंगे, 50% फीमेल बनेंगे। सो वुमेन शुड नॉट बी ब्लेम फॉर अ सेक्स ऑफ अ चाइल्ड, तो जो फीमेल जो होती हैं, है ना, उनको ब्लेम नहीं करना चाहिए किसी भी चिल्ड्रन के सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए, क्योंकि सेक्स को डिटरमाइन कौन कर रहा है बेटा, XY जो क्रोमोसोम है, Y क्रोमोसोम है, और ये क्या है, कौन हैव कर रहा है, कौन कैरी कर रहा है, स्पर्म कर रहा है। तो रेस्पॉन्सिबल कौन है, जो Y क्रोमोसोम है ना, ये सेक्स क्रोमोसोम वो ही है सेक्स को डिटरमाइन करता है, ठीक है। उसके बाद में बेटा नेक्स्ट है हनी बी में, हनी बी और जो एंट्स होती हैं, हनी बी और जो एंट्स होती हैं चींटियाँ, उनमें जो है हैप्लोडिप्लॉइड, हैप्लोडिप्लॉइडी मेथड प्रेजेंट होता है, हैप्लोडिप्लॉइडी मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। देखो हनी बीज जो होती है ना, उनमें क्या होता है, एनिमल जो होते हैं, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, वो हैप्लॉइड भी होते हैं और डिप्लॉइड भी होते हैं, दोनों होते हैं, हैप्लॉइड भी होते हैं, डिप्लॉइड भी होते हैं। हैप्लॉइड एनिमल्स क्या होते हैं, अनफर्टिलाइज एग से अगर डेवलप हो जाता है कोई भी ऑर्गेनिज्म इन हनी बी में, ठीक है, अनफर्टिलाइज एग है, उससे अगर डेवलप हो जाता है वो, है ना, तो उसे कहते हैं, और वो जो डेवलप होता है वो बनता है मेल। अनफर्टिलाइज्ड एग से अगर डेवलप होकर जो भी ऑर्गेनिज्म बनता है वो बनता है मेल, और इस प्रोसेस को कहते हैं अरहेनोटॉकी, अरहेनोटॉकी, ठीक है। और जो ऑर्गेनिज्म बनते हैं वो अरहेनोटॉकस एनिमल्स होते हैं, जो अनफर्टिलाइज्ड एग से डेवलप हो जाते हैं वो बनते हैं मेल, और जो फर्टिलाइज्ड एग से जर्मिनेट होंगे या बनेंगे, उनसे डेवलप होंगे, वो बनेंगे फीमेल्स, ठीक है। तो दोनों बनते हैं, मेल्स भी बनते हैं, फीमेल्स भी बनते हैं। अगर हनी बी में अनफर्टिलाइज एग होंगे, उनसे अगर डेवलप होता है एनिमल तो वो बनता है
मेल अनफर्टिलाइज से, ठीक है। और फर्टिलाइज जो एग्स हैं, ओवा है, उनसे अगर डेवलप होता है तो वो बनते हैं फीमेल्स। तो हैप्लॉइड अनफर्टिलाइज मीन्स कि जाइगोट ही बनेगा, वो क्या है, डिप्लॉइड ना होकर के हैप्लॉइड है, गैमीट ही है, अनफर्टिलाइज का मतलब, है ना। तो उससे जो ऑर्गेनिज्म बनता है वो मेल बनता है, और फर्टिलाइज हो जाता है तो वो जाइगोट बन जाता है, वो डिप्लॉइड हो जाता है। डिप्लॉइड मीन्स कि इनमें हैप्लॉइड और डिप्लॉइड एनिमल जो होते हैं वो कंसिस्टेंटली एक साथ बनते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं अरहेनोटॉकी। तो कुछ एंड्स और जो हनी बीज होती हैं उनमें अरहेनोटॉकी या अरहेनोटॉकस टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे जो कुछ म्यूटेशंस हैं, है ना। उसके बाद में अपन पेडिग्री एनालिसिस पढ़ेंगे। उसके बाद जो है अपना टॉपिक वो है सिंड्रोम्स या डिसऑर्डर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है। ऑल द बेस्ट।